नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल है, कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो देखिए दोस्तों, आपके बीच में आ चुका हूं एक तूफानी अंदाज में। ध्यान से देखिएगा, तूफानी अंदाज अर्थात विश्व के भूगोल में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जैसे विश्व के सभी महाद्वीपों में विश्व के सभी पर्वत, सभी पठार, सभी नदियां, सभी मरुस्थल, सभी प्रकार के घास के मैदान, सभी प्रकार की जनजातियां, इन सब को मैं तूफानी अंदाज में डेली 10-10 मिनट के वीडियो में एक एक महाद्वीप को निपटा दूंगा। परेशान मत होइए, मेरे साथ बने रहिए, समय तक बने, मेरे साथ बने रहिए तब तक जब तक आपका खत्म ना हो जाए, तब तक। चला यार देखा बाबू, तूफानी अंदाज में आज सबसे पहले हम बात करने वाले अफ्रीका के सभी मरुस्थल के बारे में। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आज आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी मरुस्थल हैं वो सब लेट जाएंगे, आपसे पानी मांगेंगे। कल हम फिर से बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल के बारे में। मतलब जितने भी महाद्वीप हैं सभी महाद्वीप के मरुस्थलों को मैं लेटा दूंगा, परेशान न कर होंगे। चला यार देखा, सबसे पहले देखिए ये है आपके सामने अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो महाद्वीप का नाम आता है उसका नाम है क्या? कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप है। देखा बच्चा, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से, तीनों में कमी मत करिएगा। ये सबसे पहले देखिए कौन सा महाद्वीप है। आप कहेंगे कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है बेटा? आप कहेंगे सर कालाहारी मरुस्थल है। इस कालाहारी मरुस्थल की खासियत देखिएगा। पहला सवाल आपसे यही पूछता है इसका विस्तार कहां कहां है, तो आप कहेंगे 3 देश में। कहां हो बाबू? कहेंगे सर 3 देश में इसका विस्तार है। कितने देश में? 3 देश में इसका विस्तार है। और तीनों देश कौन सा है? तो कहेंगे गुरुजी नजर के सामने, जिगर के पास तो दिया हुआ है, इधर देखा। नामीबिया में इसका विस्तार है, बोत्सवाना में है, और कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। ये जो देश है दोस्तों, ये देश कौन सा है? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इधर देखिएगा कौन सा है? कहेंगे नामीबिया है। ये पूरा देश नामीबिया है। इसके बाद ये आपका बोत्सवाना है, और ये आपका साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। यानी कालाहारी मरुस्थल का विस्तार 3 देश में है। कौन कौन सा है? नामीबिया है, बोत्सवाना है, और साथ में कौन सा है? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका। याद रखिए कालाहारी मरुस्थल कैसा है? कहेंगे एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। कैसा है? एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है। ये बात एकदम जहर है बाबू। पूछ लिया सवाल, ऐसे भी पूछत है कि किस प्रकार का मरुस्थल है ना? गर्म है कि अर्ध गर्म है कि ठंडा है, कैसा है, सब पूछेगा। और देखा यहां पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, यहां पर एक जनजाति पाई जाती है, एक जनजाति पाई जाती है, जनजाति। वो जनजाति का नाम क्या है? कहेंगे बुशमैन। देखिएगा यह जनजाति है बुशमैन, यानी बुशमैन जनजाति इसी कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। ठीक है ना? बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। इनका प्रसिद्ध जो खाना है वो दीमक है, दीमक। तो कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति पाई जाती है, उन बुशमैनों का चावल कहा जाता है दीमक को। याद रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है ना? बात समझ गया। अब देखिए, और इसी मरुस्थल में दोस्तों याद रखिएगा सबसे तेज दौड़ने वाला, ए बापू है यार देखा हो, हमने कहा सबसे तेज दौड़ने वाला जो पक्षी है कौन सा? कहेंगे शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग है, मुर्ग। याद रखिएगा शुतुरमुर्ग का नाम यहां याद रखिएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी यहीं पर पाया जाता है, इसी कालाहारी मरुस्थल में। तो ये कहानी हो चुका है, ये बात याद रखिए। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कहा जाता है ये शुतुरमुर्ग। आगे देखिएगा, दूसरा जो आपके सामने है कौन सा है? नामीब मरुस्थल है। नामीब से नाम पता चल रहा है कैसा? नामीबिया। देखिएगा दोस्तों ये कौन सा आपका देखिएगा ये पूरा का पूरा कौन है? तो आप कहेंगे ये तो जो देश है नामीबिया है, नामीबिया। तो नामीबिया का विस्तार कहां है? कहेंगे नामीबिया का विस्तार कहां पर है? कहेंगे नामीबिया कंट्री में है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का कैसा मरुस्थल? कहेंगे गर्म मरुस्थल, यह भी कहा जाता है गर्म मरुस्थल, यह भी कहा जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक जलधारा चलती है, इस प्रकार से ऐसे चलती है, मुड़ करके विषुवत रेखा की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। और ये जलधारा कौन सी है? तो आप कहेंगे इस जलधारा का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला है, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला कौन सी है? तो आप कहेंगे वेनेजुएला। कौन सा है? वेंगुएला। वेंगुएला है, वेंगुएला। वेंगुएला, वेंगुएला जलधारा है। वेंगुएला क्या है? यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। ठंडी क्या है बाबू? कहना जलधारा है, धारा। तो ठंडी जलधारा
के वजह से क्या हुआ, इस मरुस्थल का निर्माण होता है। यह सवाल बड़ा गजब का है, जबरदस्त सवाल पूछता है कि इस नामीब मरुस्थल का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे उसके लिए बेंगुएला ठंडी जलधारा यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यह बात ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से क्या होता है, ठंडी जलधारा की वजह से इस मरुस्थल में गहरा कुहरा छा जाता है। यानी इसी की वजह से इस मरुस्थल में क्या होता है, ये जो मरुस्थल आपको दिखाई दे रहा है यही आपका कौन सा है, नामीब है। यहां पर गहरा कुहरा छाया रहता, कुहरा, तो गहरा कुहरा छाया रहता है कहां पर, आप कहेंगे इसी नामीब मरुस्थल में। ये बात आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा तीसरे नंबर का कौन सा है, तो देखिए तीसरे नंबर का आपके सामने है कौन सा, नुबियन मरुस्थल है। वास्तव में बात किया जाए नुबियन मरुस्थल का, तो जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है सहारा रेगिस्तान, उसी का एक अंश है, उसी का एक भाग है। क्या है, आप कहेंगे आपके सामने यहां पर दिया हुआ, देखिए ये जो है इसी का नाम है नुबियन है। और नुबियन का विस्तार कहां पर है बेटा, आप कहेंगे गुरुजी ये तो कहां पर है, सूडान में पड़ता, सूडान में। ये बात यहां पर याद रखिएगा, सूडान में। और याद रखिएगा नुबियन जो है सहारा मरुस्थल का ही भाग है। ये सहारा मरुस्थल का क्या है, भाग है। तो सवाल ये बन सकता है कि ये जो आपका नुबियन है इसका विस्तार कहां पाया जाता है, आप कहेंगे सूडान में पाया जाता है। ये भी बात क्लियर हो गया। 3 नंबर का हो गया। चौथे की बात करते हैं बेटा, चौथे की बात करते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, लीबिया के बारे में बात करेंगे। लीबिया, चला लीबिया मरुस्थल की बात करते हैं। तो देखिएगा आपके सामने लीबिया मरुस्थल यहां पर दिखाई दे रहा है। लीबिया का विस्तार देखिए कहां है, ये पूरा का पूरा जो देश है, इस देश का नाम क्या है, कहेंगे इस देश का नाम है लीबिया। ये देश कौन है, कहेंगे लीबिया कंट्री है। इसी लीबिया कंट्री में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसका नाम है लीबिया मरुस्थल। नाम से पता चल रहा उसका काम भी, ठीक है, पहचान जाएंगे। लीबिया कहां है, लीबिया में है। विस्तार कहां है, लीबिया में पड़ता है। यहां पर कुछ प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं, उन जनजातियों के बारे में देखिएगा। एक बर्बर पाई जाती, बर्बर, वेरी वेरी जहर सवाल। दूसरा है महास जनजाति, कौन सा बाबू, महास, कौन सा, महास। अगला कौन सा है, विषहीन है, ए बाबू विषहीन जनजाति है। तो विषहीन हो गया, महास हो गया, बर्बर हो गया। ये सभी जनजातियां कहां पाई जाती हैं, आप कहेंगे इसी लीबिया में पाई जाती है। याद रखिएगा इसे पश्चिम का मरुस्थल भी कहते हैं, ए बाबू इसे पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जाता है। इसे पश्चिमी क्या कहा जाता है, मरुस्थल भी कहा जाता, पश्चिमी मरुस्थल भी कहा जाता। क्यों, क्योंकि इस लीबिया के पश्चिम में इसका ज्यादातर विस्तार देखने को मिलता। हालांकि मैप में मैं बहुत आगे बना दिया हूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पश्चिम में इसका विस्तार है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पश्चिमी मरुस्थल। तो ये बात यहां पर बेटा ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी मरुस्थल किसे कहा जाता है, आप कहेंगे इसे ही कहा जाता है। ये बात आप समझ गए। यह भी एक प्रकार का कैसा है, शुष्क एवं गर्म मरुस्थल। कैसा है, आप कहेंगे सर शुष्क एवं कैसा है बाबू, तो कहना गर्म मरुस्थल है। यानी अब तक जितना भी मैंने बताया सब शुष्क और गर्म है। आगे देखिएगा अगला 4 नंबर का देखिएगा, ये किस नंबर का था, तो ये आपका था यहां पर पीछे था आपका 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर का, और ये हो गया कौन सा, 5वें नंबर का। देखिए 5वें नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहा जाने वाला यही आपके सामने है, जिसका नाम है यही है सहारा रेगिस्तान है। याद रखिएगा कहां पर, आप कहेंगे अफ्रीका के उत्तरी भाग में। यहां पर विस्तार कहां है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। अफ्रीका के कहां पर है, आप कहेंगे उत्तरी भाग में पड़ता है। बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है, और यह एक प्रकार का कैसा है, कहेंगे गर्म मरुस्थल। कैसा है बाबू, तो कहना गर्म मरुस्थल का एग्जाम्पल यह भी है। इसी गर्म मरुस्थल सहारा का ही भाग आपका कौन है, आपका ये लीबिया भी है, और इसी सहारा का भाग कौन सा है, नुबियन भी है। ये बात यहां पर गठियाइएगा बाबू, ठीक है ना, गठियाइएगा। वेरी वेरी जहर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। इस मरुस्थल में रेत का जो रंग होता है वो लाल होता है। रेत का रंग कैसा होता है, रेत का जो रंग होता है बाबू, रंग वही है, रंग में भंग लगा है भैया। कैसा होता है, कहेंगे लाल होता है। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। रेत का रंग कैसा होता, कहेंगे लाल होता है, लाल। चलो सहारा रेगिस्तान का कहानी संपन्न हुआ। अब आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, सहेल रेगिस्तान के बारे में बात होगा दोस्तों। याद रखिएगा सहेल रेगिस्तान ये रहा, यानी आपका ऊपर जो दिख रहा, ऊपर का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये तो सहारा है, सहारा, ये सहारा रेगिस्तान है। सहारा के दक्षिण में आपको दिखाई देगा कौन सा मरुस्थल, आप कहेंगे सहेल है। यानी इसका विस्तार देखिए, इसका विस्तार कहां है, अटलांटिक महासागर का देश है सहेल। इस सहेल से लेकर के ये आपका कहां तक है, सूडान तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये सूडान कंट्री है, सूडान, इस सूडान तक इसका विस्तार है, एक पट्टी के रूप में है। यहां से एक पट्टी के रूप में है सहेल रेगिस्तान। तो एक बात यहां पर अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और यह भी सहारा रेगिस्तान का ही भाग है, और यह एक प्रकार का कैसा है, तो एक प्रकार का अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। अर्ध शुष्क
मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है। तो ये आपका खेला हो गया संपन्न, ये आपका खेला हो गया संपन्न। यानी कुल मिलाकर के आपने कितना देखा, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी टोटल आपको 6 रेगिस्तान याद रखना है अपने दिमाग में, दिल में। इससे बाहर और कोनो सवाल बनबा नहीं करेगा। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। और इस अफ्रीका महाद्वीप से सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है वो कालाहारी मरुस्थल से बनता है। साथ में शुतुरमुर्ग कहां पाया जाता है, बुशमैन जनजाति कहां पाई जाती है, यही सवाल ज्यादा देखने को मिलता है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कहां पे, यह सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं इस तूफानी अंदाज में आपने जबरदस्त तरीके से कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार से कल हम आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, एक एक मरुस्थल के बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात होगा आपसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सभी महत्वपूर्ण मरुस्थल से संबंधित प्रश्नों के साथ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी कुछ ही दिन पहले एमडी क्लास ने एक इतिहास रचा था कि आपको एक दिन के लिए सभी कोर्सेज का फ्री एक्सेस दे दिया था। उस इतिहास रचने के बाद अब लेकर आ रहे हैं हम 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का, यानी 20 से 23 में अपने सभी कोर्सेज पे भयंकर डिस्काउंट। तो अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी है, बार्क है, आपको हर एक कोर्स मिल रहे होंगे मात्र 249 या 499 में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, कोई कूपन कोड नहीं लगाना और अपना मन चाहा कोर्स चुनिए, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ तैयारी को शुरू करिए। ध्यान रखिएगा, यह ऑफर बहुत जल्द खत्म हो रहा होगा और यह शुरुआत हो रहा है 20 मई से। तो शुरू हो जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं, बच्चों उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा ताकि आपकी हर समस्या का समाधान किया जा सके। धन्यवाद।